20 दिनों बाद भी भारत में जासूसी के चलते फंसा अमेरिकी F-35 जिसे रॉयल ब्रिटिश नेवी इस्तेमाल कर रही थी, उस पर अब शिकंजा और भी ज्यादा कस चुका है। न सिर्फ F-35 पर बल्कि उसे उड़ा रहे वो पायलट जिसने उस दिन इसकी इमरजेंसी लैंडिंग केरल के तिरुवनंतपुरम में करवाई थी, अब उस पर भी भारत ने पूरा शिकंजा और अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब तक पायलट को इस मामले में नहीं छुआ जा रहा था और इसे सामान्य पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब पायलट को भी हिरासत में लेकर के उससे कई बड़ी पूछताछ और अब तक उसकी कोई जांच भी नहीं की गई थी, लेकिन फाइनली उसके रूटीन मैप से लेकर के हर चीज का जो एविडेंस है और उसके फ्लाइंग सर्टिफिकेट सबकी जांच की गई है और अब जो खुलासा हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका देने वाला काम किया है। खैर, जो खुलासा हुआ है अब उसकी खबर ब्रिटेन को लगते ही ब्रिटेन पूरी तरीके से इस मामले में फंस चुका है। जहां एक तरफ इस पूरे मामले में आरोपों को लेकर के ब्रिटेन के खिलाफ सीधा सीधा भारत को सबूत मिल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ से पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल इस पूरे जासूसी के कर्मकांड में न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका भी पूरा भागीदार था। हालांकि यह F-35 उस वक्त ऑपरेट ब्रिटिश नेवी द्वारा जरूर किया जा रहा था, लेकिन इसके पहले इससे जुड़ी जो चीजें सामने आई हैं वो सीधे अमेरिका के जो चीजें सामने आई हैं वो साफ हो चुकी हैं और अमेरिका इस मामले में फंस रहा था। ऐसे में अमेरिका ने इस पूरे मामले से दरकिनार करते हुए अकेले ब्रिटेन को इस मामले में फंसा दिया। लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है। दरअसल ब्रिटेन ने अब इस मामले में खुद को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है और ब्रिटेन ने जो किया है उसके बाद से अमेरिका खुद भी बुरी तरीके से फंसने जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन ने सीधे तौर पर भारत के सामने घुटने टेकते हुए भारत से कहा है कि प्लीज हमारे पायलट को आप वापस इंडिया से भेज दीजिए और हम इसके बदले F-35 के सारे राइट्स जो हैं वो इंडिया को ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि सबसे बड़ी चीज अब इस पूरे मामले में इंडिया को मिलने जा रही है। सीधे तौर पर यूं कह लीजिए कि ब्रिटेन अपना F-35 पर मालिकाना हक सीधे भारत को ट्रांसफर करने जा रहा है। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि पूरा का पूरा F-35 भारत अब इसके बाद से जो चाहे उसके साथ वो कर सकता है। लेकिन इसको लेकर के अब अमेरिका पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। और ऐसा क्यों और इसको लेकर के अमेरिका ने क्या किया है? दरअसल अमेरिका ने सीधे तौर पर ब्रिटेन को अब बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने साफ कहा है कि इंडिया के अंदर से F-35 नहीं निकाला गया और जो भी करना है जल्द करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका खामियाजा काफी बड़ा होने जा रहा है। यह सिर्फ ब्रिटेन के लिए धमकी नहीं बल्कि यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के लिए भी सीधे सामने आई है और इसको लेकर के लेकिन अब भारत नहीं रुकने वाला है। भारत को इसका मालिकाना हक मिलने से अब भारत इसमें क्या करने जा रहा है? दरअसल इसको लेकर के भारत ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। भारत अब तक जो F-35 को कई प्रोटोकॉल्स के दायरे में रह करके अब तक काम कर रहा था, अब वो दायरा भारत खुद तय करने जा रहा है। और दूसरी बात, ब्रिटिश पायलट जिसकी लेकर के अब ब्रिटेन ने साफ कहा है कि उसे वापस वो ले जाना चाह रहे हैं और इसको लेकर के जल्द ही नोटिस भी उसके लिए जारी कर दिया गया। उसके बाद से जो उस दिन का रूटीन जो प्रिंट मिला हुआ है उसे देखने के बाद पूरा का पूरा मामला और भी साफ हो चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और इसको लेकर के अब जो पायलट है उसने भी बहुत बड़ा खुलासा किया है इस पूरी पूछताछ के दौरान, क्योंकि अब उसे हिरासत में लेकर के कड़ाई के साथ भारत में पूछताछ शुरू की गई, तो उसने जो खुलासे किए वो काफी ज्यादा चौंका देंगे आपको। खैर, क्या है पूरी खबर समझेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से सुनना होगा, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। आपको बता दें कि F-35 इस वक्त भारत में पूरी जाँच के दायरे में फंसा है। सीधे इस पर जाँच चल रही है, यह सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन अब पायलट को लेकर के जब सब खबर सामने आ रही है तो ये सामने आ रही है अब तक सिर्फ सामान्य पूछताछ की जा रही थी, जिस तरह से एक युद्धबंदी की तरह उस पर कोई भी ऐसी आरोपित चीज़ें नहीं की जा रही थी और ना ही उसके साथ कोई कड़ाई की जा रही थी। लेकिन अब भारत को जैसे ही F-35 से कुछ सबूत मिले हैं, खैर क्या सबूत मिले हैं वो आगे समझेंगे, लेकिन जैसे सबूत ये मिल चुके हैं उसके बाद पायलट से पूछताछ तेज कर दी गई है और अब उसको हिरासत में लिया गया है।
ना सिर्फ उसके रूटीन बल्कि उसके जो पायलट का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी जांच की गई। और जब पाया गया वो सबसे ज़्यादा, दरअसल आप बता दें कि कोई भी पायलट जब किसी फाइटर जेट को लेकर उड़ान भरता है तो उसके पूरे दिन का या फिर जितने समय के लिए वो जा रहा होता है उसका पूरा शेड्यूल का प्रिंट उसके पास होता है और यहाँ उसके पूरे सेटअप में क्लियर होता है कि उसके पास क्या क्या है और साथ साथ उसके कुछ वो डॉक्यूमेंट्स जिससे उसे आइडेंटिफाई किया सके और साथ साथ उसकी कई ज़रूरत की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जब उसकी जांच की गई कपड़ों की तो पाया गया कि उसके पास जो उस दिन का रूटीन रोड मैप सामने आया है वो उसने जो किया है उससे बिल्कुल इतर था। दरअसल अब ये बात सामने आई है, पहले उस ब्रिटेन के पायलट ने साफ कहा था कि उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और वो अपने रूटीन रूट से थोड़ा आगे आ गया था जिसकी वजह से वो वापस उतने ऑयल में वापस नहीं पहुंच पाता, फ्यूल में, जिसकी वजह से उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। और इन सब चीज़ों के बाद अब जब उसका डॉक्यूमेंट्स खुलासा हुआ तो पूरा का पूरा मामला ही साफ हो चुका है और यहाँ पूरा का पूरा जो रूटीन रोड मैप था वो ब्रिटेन नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से भेजा गया था और इस रोड मैप में साफ लिखा हुआ था कि उसे उस यहाँ से उड़ान भरना है और भारत के एयर स्पेस से होकर के आगे गुजरने की चीज़ें उस पर मेंशन थी। साथ साथ उसे यू टर्न लेकर के वापस जाना था, लेकिन चीज़ दरअसल वहाँ पर उलट हो गई थी। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि भारत ने इसके कई सारे चीज़ों को जाम कर दिया था और इसके बाद ही मजबूरन इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी क्योंकि यहाँ पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। जब इस चीज़ की अब चीज़ें सामने आ चुकी हैं तो इस मामले में अमेरिका फंस रहा है। दरअसल ब्रिटेन ने कहा है कि अब इस मामले में वो पड़ना नहीं चाहता है क्योंकि ब्रिटेन को दोनों तरफ से वो पिस रहा है। एक तरफ अमेरिका सीधे तौर पर ब्रिटेन पर कई बड़े आरोप लगा करके उसे सीधे इस पूरे मामले में अकेले जिम्मेदार बताना चाह रहा है, तो दूसरी तरफ भारत अपनी जांच का दायरा इतना बढ़ा चुका है कि अब इस जांच को लेकर के अमेरिका से कोई भी टीम आने को लिए तैयार भी नहीं हो रही है। भारत जांच के दायरे में न सिर्फ F-35 बल्कि उसके हर एक पुर्जे की जांच करना शुरू कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब पायलट पर भी जांच बैठाल दी गई है। पायलट को लगातार कई घंटों पूछताछ चली है और पूछताछ में उसने जो सारी चीज़ें थी उस दिन हुई थी असल में अब वो खुलासा करने को मजबूर हो चुका है क्योंकि भारत ने कई स्तर की जांचें की हैं और इन जांचों में जैसे ही पायलट के खिलाफ कोई चीज़ इनबैलेंस पाई जा रही है तो पायलट को अगले दिन फिर यही किया जा रहा है। इस चीज़ से अब पायलट खुद भी परेशान हो चुका है क्योंकि वो समझ चुका है कि भारत को चीज़ें तो मिल ही चुकी हैं। ऐसे में ब्रिटेन भी समझ चुका है कि उस मामले में पूरा अकेले वही फंस जाएगा और इसलिए ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि हम F-35 के सारे राइट्स भारत को ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि अब F-35 पर जो यह भारत में खड़ा है उस पर ब्रिटेन अपना मालिकाना हक छोड़ रहा है। ब्रिटेन ने कहा है कि इसके सारे राइट्स हम इंडिया को ट्रांसफ़र करने का साफ मतलब है कि इंडिया अब इसके साथ आगे इन फ्यूचर F-35 के साथ कुछ भी कर सकता है, चाहे वो इसके पुर्जे अलग करे या फिर इसके साथ कोई बड़ी जांच अपनी बैठा ले या फिर इसके चाहे इंजन निकाले या कोई पार्ट निकालता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दरअसल खबर ये आ रही है कि भारत इस राइट्स के मिलने के साथ ही इस F-35 की रिवर्स इंजीनियरिंग करने जा रहा है और ये बात पूरी दुनिया को हैरान और सबसे ज़्यादा अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है क्योंकि अमेरिका बेहतर जानता है कि दुनिया में अगर कोई दो देश हैं जो कि F-35 को रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत और चीन ही है। और इस मामले में अब भारत के हाथ लगने के बाद अमेरिका की संवेदनशीलता और भी बढ़ चुकी है। खैर, इस चीज़ को लेकर के अमेरिका ने बहुत बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। अमेरिका ने कहा है कि काफ़ी दिनों से यह मामला देखा जा रहा है और इस मामले के चलते हमने अपने तरफ से प्रयास किए लेकिन वह विफल हुए, लेकिन अब हम इस पूरे मामले की जिम्मेदारी भारत और ब्रिटेन पर छोड़ रहे हैं। जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए और F-35 को वापस ब्रिटेन भेजा जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो इस पर अमेरिका बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि भारत इधर से अब F-35 को नहीं भेजने वाला है और उधर से ब्रिटेन ने भी इस बात को लेकर के डिमांड सीधे तौर पर छोड़ दी है। यानी कि अब भारत इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके F-35 से सारे चीज़ें तो निकालेगा ही निकालेगा और इन फ्यूचर भारत के कावेरी इंजन को लेकर के साथ साथ भारत के तेजस और M का प्रोजेक्ट पर इसे स्टील्थ बनाने की टेक्नोलॉजी को लेकर के साथ साथ इसके इंजन्स की टेक्नोलॉजी पर भारत को काफ़ी कुछ मिल जाएगा और इन फ्यूचर भारत को अमेरिका के F-35 को किसी भी कंडीशन में रिटेलिएशन के लिए
कोई देर नहीं लगेगी, भारत इस पर कभी भी कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि भारत इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ना सिर्फ इसकी खूबियां बल्कि इसकी खामियों को भी परखने वाला है। और ये चीज़ अब अमेरिका के बस की नहीं है कि वो रोक ले। लेकिन अब अमेरिका ने इस चीज़ को लेकर के सीधे तौर पर ब्रिटेन को चुनौती दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि ब्रिटेन के साथ जो F-35 की अमेरिका की डील हुई है उसके क्लास 5 में साफ साफ लिखा है कि ब्रिटेन अपनी मर्जी से किसी भी देश को F-35 ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और ना ही इसके राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। दरअसल ये चीज़ें थोड़ा टेक्निकल हैं, खैर मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बता देता हूं। जब कोई देश किसी देश से फाइटर जेट लेता है तो दोनों देश अपनी अपनी कुछ शर्तें रखते हैं और उन शर्तों को क्लास में डिवाइड करके उन शर्तों को क्लास के अकॉर्डिंग रीड किया जाता है और जब दोनों देश सहमत हो जाते हैं तो फाइनली वो डील कंप्लीट होती है। ऐसा ही ब्रिटेन और अमेरिका के साथ हुआ था और अमेरिका ने अब यह बात दावा किया है कि उस जो डील हुई थी उसमें क्लास 5 में साफ साफ लिखा है कि ब्रिटेन किसी भी देश को बिना अमेरिका की मर्जी के, क्योंकि F-35 का ओरिजिन अमेरिका में है और वहाँ की कंपनी है, इसलिए बिना उस कंपनी और अमेरिका को इन्फॉर्म किए, बिना इनकी मर्जी के किसी भी देश को अपना F-35 हैंड ओवर नहीं कर सकता है। ना सिर्फ चलाने की बल्कि इसके राइट्स को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये अमेरिका ने अब दावा ठोक दिया है। अमेरिका का कहना है कि F-35 भारत को किसी कीमत पर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर ऐसा होता है तो भारत के पास F-35 के सारे प्यादे खुल जाएंगे। भारत इसकी अंदर से लेकर के बाहर तक की सारी कमियां जान जाएगा। खैर यह बात अमेरिका को अभी लग रहा है, लेकिन भारत वास्तव में F-35 की बहुत सारी कमियां पहले ही जान चुका है। अब इस मामले में अमेरिका को शायद देर हो चुकी है और अमेरिका अब तक इस बात का अंदाज़ा लगा भी नहीं पा रहा है। लेकिन इस राइट्स के ट्रांसफ़र होने से आपको क्या लगता है, क्या भारत और ब्रिटेन के चीज़ों को लेकर के सुधार होगा? क्या भारत को और भी फ्री हैंड मिलने से फ़ायदा होने वाला है, या फिर भारत को ब्रिटेन के उस पायलट को वापस अभी बिना जांच पूरी हुए नहीं जाने देना चाहिए? क्योंकि अभी माना यह जा रहा है कि इस पायलट को सारी चीज़ें लगभग पता है। जो चीज़ें हुई हैं, जो उसे कमांड मिली है, उन कमांडों के बारे में अभी भी उसने काफ़ी कुछ छुपा रखा है। खैर सामने तो देख करके यही लग रहा है कि ब्रिटेन इस मामले में अपने पायलट को अब वापस ले जाने की कोशिश में है, क्योंकि वो लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अभी पायलट भारत की निगरानी में ही भारत के अंदर है, वो अभी तक वापस नहीं जा सका है। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। साथ ही साथ अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।